हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? दो शब्द या तीन शब्द के सार्थक समूह को कहते हैं वाक्य। उदाहरण के लिए, सत्य से विजय हो, ये एक वाक्य है। एक वाक्य है क्योंकि इसका पूरा 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 अर्थ निकलता है, किंतु सत्य विजय होती है वाक्य नहीं है। सत्य विजय होती है वाक्य लग रहा है आपको? नहीं, क्योंकि जो इसमें पूरा वाक्य अगर से लगा, सत्य से विजय होती है, ये वाक्य है। इसका अर्थ नहीं निकलता तथा वाक्य होने के लिए इसका अर्थ निकालना चाहिए। जैसे विद्या धन के समान है, वाक्य, ये एक वाक्य है। वाक्य के दो प्रकार के भेद होते, एक अर्थ के आधार पर भेद, एक रचना के आधार पर भेद। तो मैं आज आपको अर्थ के आधार पर भेद के बारे में जानकारी दूंगा। तो बता दूं कि अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के भेद होते हैं। वाक्य के 8 प्रकार के भेद होते हैं। पहला जो होता है विधानवाचक वाक्य, दूसरा होता है निषेधवाचक वाक्य है, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य है, चौथा विस्मयादिवाचक वाक्य है, छठा आज्ञावाचक वाक्य है और छठा इच्छावाचक वाक्य है, सातवां संकेतवाचक वाक्य है, आठवां संदेहवाचक वाक्य। ये 8 प्रकार के वाक्य थे। अब इन 8 प्रकार के जो वाक्य हैं, आठों को हम देख लेते हैं। जो विधानवाचक वाक्य है वह क्या है? वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। ये मूल शब्द है, जानकारी प्राप्त होती है। विधानवाचक वाक्य कौन सा है? जिसमें जानकारी प्राप्त होती हो। भारत एक देश है, हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। श्री राम के पिता का नाम दशरथ था, हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। दशरथ अयोध्या के राजा थे, हमें जानकारी प्राप्त हुई। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य है। दूसरा जो हमारा है वह निषेधवाचक वाक्य है। जो निषेधवाचक वाक्य है वह है जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट हो। जिन वाक्यों से इस वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, राधा कुछ न कर सके। अब आपको बता दूं, निषेध वाक्य वाचक जो वाक्य है वो कार्य न होने का भाव प्रकट करता है। ठीक है, जैसे कि ये है जिसमें कोई काम ना हुआ हो या नहीं किया हो, उसका भाव प्रकट करता है। प्रश्नवाचक वाक्य है वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार के प्रश्न किया जाता है, वह प्रश्नवाचक कहलाता है। भारत क्या है? श्री राम के पिता कौन थे? दशरथ कहाँ थे? ये जो प्रश्न है, हमसे प्रश्न पूछते हैं, वाक्य होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। आज्ञावाचक वाक्य वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है, वह आज्ञावाचक कहलाता है। उदाहरण, बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें। शांत रहो और बैठो, ये दोनों जो आज्ञा दी जा रही है, बैठिए और कृपया शांत रहिए, कृपया शांति बनाए रहिए, ये जो है वो प्रार्थना की जा रही है। अगला है हमारा विस्मयादिवाचक। विस्मयादिबोधक वाचक वाक्य है। उसमें है जो वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाए, वह विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए, हाँ कितना सुंदर है आसमान है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले बल्ले हम जीत गए। गहरी अनुभूति होती है, हाँ कितना अच्छा खाना है, मज़ा आ गया खा कर, बोलते हैं ना। तो ये होता है विस्मयादिबोधक वाक्य वाह बोधक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी इच्छा, अक्षांश या का आशीर्वाद बोध होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, भगवान तुम्हें दयालु रखे, नव वर्ष मंगलमय हो। जो नव वर्ष मंगलमय है वो अक्षांश है, और भगवान तुम्हें दयालु करे, ये आशीर्वाद दिया है किसी ने। ठीक है, अब संकेतवाचक वाक्य देख लेते हैं। 7वां हमारा है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों संकेत का बोध होता है, संकेत का, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम का मकान उधर है, सोनू का उधर रहता है, मेरा स्कूल उधर है, ये संकेत दिया जा रहा है। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि क्या वह यहाँ आ गया, क्या उसने काम किया, क्या वह वहाँ गया था, क्या वहाँ से वो आ गया, ये सब जो होता है संदेहवाचक होता है। संदेह होता है हमें, समझे, शक होता है, वह होता है संदेहवाचक वाक्य।
तो आप जो हैं इनके अर्थ वाक्य के बारे में पूरी जानकारी समझ गए होंगे। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी सीख के साथ। धन्यवाद।